नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में इतिहास पाठ 7 स्वराज्य का प्रशासन इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये पाठ 7 स्वराज्य का प्रशासन उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, पहचानो तो। उसमें से पहला है 8 विभागों का मंडल, इसको क्या कहते हैं, अष्ट प्रधान मंडल। दूसरा क्या दिया गया, बहिर्जी नाइक इस खाते का प्रमुख था, किसका प्रमुख था, गुप्तचर विभाग का। तीसरे में क्या दिया गया, शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित मालवण के समीप का जल दुर्ग कौन सा था, सिंधु दुर्ग। और चौथा में क्या दिया गया, किले में युद्ध सामग्री का प्रबंध रखने वाला क्या है, कारखानीस। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, अपने शब्दों में लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है शिवाजी महाराज की कृषि विषयक नीति। इसके उत्तर में आएगा, कृषि गांव का मुख्य व्यवसाय होने के कारण शिवाजी महाराज ने किसानों के हितों की ओर ध्यान देकर कृषि विषयक अग्रलिखित नीति निश्चित की। पहला, भू राजस्व के प्रबंधन का दायित्व अनुभवी अधिकारी अण्णाजी दत्तो को सौंपा। दूसरा, अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे निर्धारित राशि से अधिक राजस्व न इकट्ठा करें। तीसरा, बंजर भूमि को उपज योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया। चौथा, अतिवृष्टि, अकाल अथवा शत्रु द्वारा गांव अथवा कृषि के ध्वस्त होने पर भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट देने और किसानों को बैलों की जोड़ी, हल और बुआई के लिए अच्छे बीज देने की व्यवस्था की। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, शिवाजी महाराज प्रजा हितों के प्रति एक सजग शासक। इसके उत्तर में आएगा, शिवाजी महाराज ने अपनी प्रजा के हितों का पूर्णतः ध्यान रखा, अनुशासन पूर्वक प्रशासन चलाया, शत्रुओं के आधिपत्य का प्रदेश प्राप्त किया और उन प्रदेशों के लोगों की भी रक्षा की। प्रजा को स्वतंत्रता देना महाराज का उद्देश्य था। उन्होंने कृषि के साथ साथ व्यापार उद्योग के विकास पर भी ध्यान दिया, प्रजा पर अत्याचार करने वाले अधिकारियों को दंड दिया और आपातकाल में प्रजा की मदद की। शिवाजी महाराज केवल सत्ताधीश ही नहीं थे, अपितु प्रजा हितों के प्रति एक सजग शासक भी थे। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, क्यों यह बताओ। उसमें से पहला है, शिवाजी महाराज ने अष्ट प्रधान मंडल का गठन किया। इसके उत्तर में आएगा, शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की, बहुत बड़ा प्रदेश प्राप्त किया। पहला, इस विस्तृत प्रदेश का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता थी। दूसरा, स्वराज्य के लोगों के हितों को प्राप्त करना आवश्यक था। इन आवश्यकताओं की अच्छी तरह पूर्ति करने के लिए शिवाजी महाराज ने अष्ट प्रधान मंडल का गठन किया। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण करवाया। इसके उत्तर में आएगा, पहला, भारत के पश्चिमी तट पर गोवा के पुर्तगालियों, जंजीरा के सिद्धियों और सूरत तथा राजापुर के अंग्रेजों का वर्चस्व था। ये शत्रु स्वराज्य विस्तार के कार्य में बाधा पहुंचा रहे थे। और दूसरा, इस बाधा को रोकने और शत्रुओं से स्वराज्य के पश्चिमी तट की रक्षा करने के उद्देश्य से शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण करवाया। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रवाही तालिका पूर्ण करो। यहाँ पे सैनिकी व्यवस्था दिया गया है, अश्वसेना दिया गया है, यहाँ पे हमको भरना है। इसके उत्तर में क्या आएगा, सैनिकी सेवा के 2 प्रकार होते हैं, पहला थल सेना, दूसरा अश्वसेना। थल सेना में 2 होते हैं, हवलदार और जुमलेदार, और अश्व सेना में भी 2 होते हैं, सीलेदार और बारगी। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 7 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।